हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास से। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 10 समाजवाद एवं साम्यवाद सब्जेक्टिव आंसर। तो मतलब इस चैप्टर में आपको सारा अति लघु लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का काफ़ी ईजी आसान भाषा में आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आता रहता है। चलिए इसका अति लघु प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। 2 नंबर, खूनी रविवार क्या है? 1905 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर सैनिकों द्वारा गोली चलाने की घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। 3 नंबर, अक्टूबर क्रांति क्या है? 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने जार शासन को हटाकर समाजवादी सरकार स्थापित की। इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग उस मजदूरों को कहा जाता है जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं थे और वे मजदूरी करके जीवन चलाते हैं। 5 नंबर, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? आंसर देखिए, क्रांति से पहले रूसी किसान गरीब, शोषित और कर्ज में डूबे थे। उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं थी और जीवन बहुत कठिन था। तो ये हो गया अति लघु, काफी इजी शब्द में आप एक बार देखें आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। आंसर देखिए, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में पहला था जार की निरंकुश शासन व्यवस्था जिसमें जनता को कोई अधिकार नहीं था। दूसरा कारण किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, उन्हें कम मजदूरी मिलती थी और जीवन बहुत कठिन था। इन परिस्थितियों से जनता में असंतोष बढ़ा और अंततः 1917 में क्रांति हुई। 2 नंबर देखिए, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? आंसर देखिए, जार सरकार ने पूरे रूस में रूसी भाषा, संस्कृति और धर्म को जबरदस्ती लागू करने की नीति अपनाई, जिसे रूसीकरण कहा गया। इससे अन्य जातियों और क्षेत्रों के लोग असंतुष्ट हो गए। इस नीति ने जनता में असंतोष बढ़ाया और रूसी क्रांति को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? आंसर देखिए इसका, साम्यवाद में संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है। सभी संसाधन समाज के नियंत्रण में होते हैं और उनका उपयोग सभी लोगों के हित के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना और शोषण को समाप्त करना होता है। चलिए अब 4-5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विउत्तरीय प्रश्न। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? आंसर देखिए, 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति NEP लागू की। इसमें सीमित रूस से निजी व्यापार और उद्योग की अनुमति दी गई। यह मार्क्सवाद के सिद्धांतों से अलग था क्योंकि मार्क्सवाद निजी संपत्ति का विरोध करता है, इसलिए इसे मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता माना गया। 5 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? आंसर, प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी नुकसान हुआ, लाखों सैनिक मारे गए और देश में खाद्यान्न संकट, आर्थिक संकट और बेरोजगारी बढ़ गई। इन समस्याओं से जनता जार शासन से नाराज हो गई और इससे क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो गई। चलिए ये हो गया हमारा लघुत्तरीय। अब हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न का 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। आंसर देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला कारण जार की निरंकुश शासन व्यवस्था थी। जार निकोलस द्वितीय जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं देता था। दूसरा कारण किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति थी। किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं थी और मजदूरों को कम मजदूरी मिलती थी। तीसरा कारण औद्योगिक असंतोष था। कारखानों में काम करने की स्थिति बहुत खराब थी। चौथा कारण रूसीकरण की नीति थी, जिससे अन्य जातियों और क्षेत्रों के लोग असंतुष्ट थे। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से आर्थिक संकट और बढ़ गया। इन सभी कारणों से जनता में असंतोष फैल गया और अंततः 1917 में रूसी क्रांति हुई। यह हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इजी आसान भाषा में लेकर आ चुके हैं सिर्फ आपके लिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति क्या है? आंसर देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर देखिए, नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन द्वारा लागू की गई आर्थिक नीति थी। रूसी क्रांति के बाद देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसे सुधारने के लिए लेनिन ने कई आर्थिक नीति लागू की। इस नीति के तहत किसानों को अपने उपज का कुछ हिस्सा बाजार में बेचने की अनुमति दी गई। छोटे उद्योगों और व्यापार में भी सीमित रूप से निजी स्वामित्व की अनुमति दी गई। हालांकि बड़े उद्योग, बैंक और परिवहन के साथ सरकार के नियंत्रण में ही रहे। इस नीति का उद्देश्य रूस की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और उत्पादन बढ़ाना था। नई आर्थिक नीति के कारण रूस की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। आंसर देखिए, रूसी क्रांति का विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले रूस में जार की निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। दूसरा, भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया और निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई। तीसरा, चौथा देखिए यहाँ पे जो भी हो, रूसी क्रांति से दुनिया के कई देशों में समाजवादी और मजदूर आंदोलन को प्रेरणा मिली। इस क्रांति के बाद रूस में नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई। इस प्रकार रूसी क्रांति ने विश्व राजनीतिक और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। अब देखिए हम लोग 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, काफी आसान भाषा में एक बार में आपको याद होने वाला है यह क्वेश्चन। 4 नंबर, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स एक महान जर्मन दार्शनिक और शास्त्री और समाजवादी विचारक थे। उनका जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार समाज 2 वर्गों में बटा है, पूंजीपति और मजदूर। पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। मार्क्स का मानना था कि मजदूर वर्ग एक दिन क्रांति करके पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करेगा और समाजवादी की स्थापना करेगा। उन्होंने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा। उनके विचारों ने विश्व के कई देशों में समाजवादी आंदोलन को प्रेरित किया। 5 नंबर, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। आंसर देखिए, यूटोपियन समाजवादी वे विचारक थे जो एक आदर्श समाज की कल्पना करते थे जहां सभी लोग समान हो और शोषण न हो। इन समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और रॉबर्ट ओवन प्रमुख थे। उनका मानना था कि समाज में सहयोग और समानता होनी चाहिए। उन्होंने मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की। हालांकि उनके विचार पूरी तरह व्यवहारिक नहीं थे, फिर भी उन्होंने समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये हो गया आपका क्लास 10th इतिहास हिस्ट्री का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।